हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूत्रा मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे सूत्रा मॉडल जो एक प्रोसेस होती है जो गवर्नमेंट ने उसको इंड्यूस किया था अलग अलग साइंटिस्ट पे कहने पे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि सूत्रा मॉडल ये जो है पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। तो कोविड 19 का जो सेकेंड वेव है, ये सेकेंड वेव इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये मॉडल जो है इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो मेन इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है, किस पैरामीटर्स के बेसिस पे इस मॉडल को खड़ा किया जा रहा था, और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स क्या है जिसको ये एड्रेस नहीं कर पा रही है। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कहिए या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो बोला है कि सूत्रा मॉडल जो एक्चुअली गवर्नमेंट ने इंड्यूस किया था, ये मॉडल जो है, ये मॉडल इतनी इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही है। जो सेकेंड वेव कोविड 19 की इंडिया की हर जगह पे हर गली में फैल चुकी है, तो ये मॉडल उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो सूत्रा अगर बोलेंगे तो सूत्रा का जो फुल फॉर्म है ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, पॉजिटिव, रिमूव्ड अप्रोच। यानी कि ससेप्टेबल जो भी यहाँ पे एक सस्पिशन हो सकता है कि कैसे कैसे जगहों पे यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है स्प्रेड होने की। अनडिटेक्टेड यानी कि जो भी लोग हैं वो अनडिटेक्टेड है, उनको इन्फेक्शन तो हो रही है, वो अनडिटेक्टेड है, तो उससे क्या हो रहा है कि स्प्रेडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। टेस्टेड जो पॉजिटिव है, और रिमूव्ड अप्रोच। तो यहाँ पे जो है लगभग आप देखेंगे कि मार्च के एंड से ही जो सेकेंड वेव जो भारत में शुरू हो गई थी, तो वो हजारों लोगों की जान फिर से ले चुकी है। हर दिन ये ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। बहुत सारे जगहों में तो लॉकडाउन दिया जा रहा है, और उससे कितनी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में ले लीजिए आप। इकोनॉमी पिछले साल 2020 के लगभग आप मान लीजिए कि मार्च से लेके लगभग 6 महीने तक कितनी ज्यादा इकोनॉमी को झेलना पड़ा था प्रॉब्लम्स। तो अगर यहां पे बोलेंगे कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद के जो साइंटिस्ट ने जो बोला था कि सूत्रा मॉडल जो है यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में बात किया था, ताकि कोविड 19 का एक जो अप्रोक्सीमेट प्रेडिक्शन जो है, एक ग्राफ जो है भारत में तैयार हो जा सके, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज जो है मेंटेन किया जा सके। तो ये जो है सूत्रा मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, पिछले साल अक्टूबर में इसको हाईलाइट किया गया था। तो इसमें मेन हम लोग पैरामीटर्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, तो पहला पैरामीटर है यहाँ पे बीटा। तो देखिए, बीटा यहाँ पे जो है कांटेक्ट रेट को यहाँ पे दर्शाती है। यानी कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो कोविड जो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, तो इनसे 2 व्यक्ति को स्प्रेड हुआ। अभी इनसे अगर 3 व्यक्ति को, और इनसे अगर 1 2 3 व्यक्ति को हो गया, इनसे फिर से बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति से अगर हर दिन के हिसाब से कितने ज्यादा लोग इंफेक्शन हो रहे हैं उसको क्रिएट किया जाता है, उसका एक यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट आइडिया लिया जाता है, और जिसको यहाँ पे आर नॉट या आर जीरो वैल्यू के हिसाब से डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक कोर्स ऑफ टाइम के हिसाब से कि एक टाइम में उस व्यक्ति ने कितने लोगों के साथ कांटेक्ट में आए, कितने लोग उनसे जो है प्रभावित हुए, कितने लोगों को यहाँ पे कोविड पॉजिटिव इंफेक्शन हो गई, कितने लोग यहाँ पे डिटेक्ट हो गए, कितने लोगों को पॉजिटिव जो है उनको पाया गया, कितने लोग अनडिटेक्टेड है, और जिनको अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई है। तो बहुत सारा फैक्टर यहाँ पे होती है। तो ये एक है बीटा, जिसमें आप मान सकते हैं कि एस्टिमेटेड यहाँ पे कॉन्टेक्ट रेट विद द पर्सन इन्फेक्टेड, आप इसको बीटा रेट से मान सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पैरामीटर जो है रीच। यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ जो पॉपुलेशन में कितने लोगों को एक्सपोजर हो रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे जो है संपर्क में संक्रमण हो रहे हैं, तो उसको यहाँ पे रीच पैरामीटर से डिस्टिंग्विश किया जाता है। तीसरा जो है यहाँ पे एप्सिलॉन, यानी कि रेशियो ऑफ डिटेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड केसेस। यानी कि बहुत सारे ऐसे केसेस है जो अनडिटेक्टेड है, और जो डिटेक्टेड है उनकी तो ट्रीटमेंट हो रही है। अभी उनके ट्रीटमेंट से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्वस्थ हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे उनकी जाने भी गई है। तो ये तो हो गई डिटेक्टेड। और
और दूसरी हो गई अनडिटेक्टेड। तो यहाँ पे डिटेक्टेड और जो अनडिटेक्टेड जो लोगों की रेशियो, इस रेशियो को एप्सिलॉन के नाम से जो है जाना जाता है। तो एप्सिलॉन के नाम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अनडिटेक्टेड केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अनडिटेक्ट यानी कि लोगों को पता नहीं कि उनको इन्फेक्शन हुई है, अनजाने में ये ज्यादा स्प्रेड हो रही है, और इससे रिलेटेड बीटा से भी यहां पे पता लगाया सकता है कि कितने लोगों को यहां पे इंफेक्शन हुआ ज्यादा है। लेकिन यहां पे देखिए मेन प्रॉब्लम्स जो है सूत्रा मॉडल पे, यहां पे इसका पहला जो रीजन बोला गया है वेरिएबिलिटी, यानी कि सूत्रा मॉडल जो है इतनी ही ज्यादा वेरिएबल है, तो इससे एक अप्रोक्सीमेट एक जो है जो प्रेडिक्शन नहीं किया जा पा रहा है कि नेक्स्ट वीक तक ये जो है ये रेट बढ़ेगी या कम होगी। तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से अपने पॉलिसीज नहीं तय कर पा रही कि कौन सी जगह पे कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, तो उसमें कैसे कैसे स्टेप्स लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, कैसे एक्शंस लेनी चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे कैसे कंटेनमेंट जोन में बनानी पड़ेगी ताकि स्प्रेड जो है यहां अंदर ही रहे, ये बाहर भी ना जाए और इसमें अंदर ना आ जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज जो प्लानिंग्स यहां पे करनी पड़ती है, उसमें यहां पे एक्यूरेट जो गवर्नमेंट के पास डेटा, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स नहीं है। तो वेरिएबिलिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है सूत्रा मॉडल पे। दूसरा यहां पे बोला जा रहा है कि टू मेनी पैरामीटर्स, यानी कि जब भी यहां पे सूत्रा मॉडल के हिसाब से एक एस्टिमेटेड ग्राफ बनाया जा रहा है, तो ये ग्राफ जो है हर बार अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट को इसमें जो है एक रिलाई नहीं कर पा रही है कि किस हिसाब से यहां पे कौन सी पैरामीटर्स किस पे हावी हो रही है और किस हिसाब से, यानी कि जो एस्टिमेटेड है और जो रियल है उसमें काफी डिफरेंसेस है। तो इसमें जो प्रेडिक्शन है उसको बोला जा रहा है कि ये ब्रोक डाउन स्टेजेस पे है। तीसरा जो है यहां पे वायरस की जो बिहेवियर यहां पे बोला जा रहा है कि ये वायरस किस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है, कैसे कैसे लोगों के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट हो रही है, यहाँ पे कौन से एज ग्रुप, अगर बात की है यहाँ पे जो है यूथ से क्या यहाँ पे यूथ को ज्यादा इफेक्ट हो रही है, जो एजेड पॉपुलेशन है क्या उनको इफेक्ट हो रही है, अलग अलग यहाँ पे जेंडर्स में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से ये डिस्टिंग्विश नहीं किया जा पा रहा है कि कौन से एज ग्रुप यहाँ पे ज्यादा वल्नरेबल है थ्रू सूत्रा मॉडल। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। चौथा जो यहाँ पे पॉइंट बोला जा रहा है कि रीजन फॉर चेंजेस, यानी कि सूत्रा मॉडल के हिसाब से जो बीटा पैरामीटर था, यानी कि जो एस्टिमेटेड कॉन्टैक्ट रेट, ये एस्टिमेटेड कॉन्टैक्ट रेट में जो हाइपोथेटिकल एक मॉडल बनाया गया था उससे साथ रियलिटी के साथ यहाँ पे कुछ भी मैच ज्यादा नहीं कर किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि यहां जो मेन चेंजेस हो रही है इसका रीजन भी नहीं बताया जा रहा है। तो सूत्रा मॉडल यहां पे जो भी एक्चुअली इस्तेमाल किया गया था, जो भी इसको अप्लाई किया गया था, बहुत ही सोच समझ के किया गया था, लेकिन उतनी इफेक्टिव तरीके से ये काम अभी फिलहाल नहीं कर पा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है सूत्रा मॉडल के साथ। तो ये था हम लोग का आज का एनालिसिस रिगार्डिंग सूत्रा मॉडल, अलग अलग पैरामीटर्स में यहां पे डिस्कस किया हमने। तो ऐसे टॉपिक देखिए आपको मेंस में या फिर प्रीलिम्स में डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं किसी भी एंगल से। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।